नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत का आरोप, बृजभूषण सिंह को बचा रही है सरकार, केंद्रीय मंत्री की भी नहीं सुनी जा रही बात। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि मैं शायद पहला आदमी हूं जिसे अवमानना के लिए इतनी बड़ी सजा मिली, अमेरिका में बोले राहुल गांधी। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा, राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान, 200 यूनिट तक स्थायी शुल्क और सरचार्ज भी माफ। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि अडानी मुद्दे पर नई संसद में भाजपा को घेरने के लिए तैयार कांग्रेस, जयराम रमेश बोले जेपीसी की मांग रहेगी जारी। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि पहलवानों को बांटा न जाए इनकी जाति तिरंगा, खाप महापंचायत में बोले राकेश टिकैत, बताया आगे का प्लान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के पहलवानों के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बृजभूषण सिंह को बचा रही है सरकार, केंद्रीय मंत्री की भी नहीं सुनी जा रही बात, बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत का आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गुरुवार 1 जून 2023 को कहा कि वो अपने स्तर पर पहलवानों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कि 5 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद क्या होगा। उन्होंने सरकार पर बृजभूषण शरण सिंह को बचाने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि इस मामले में सरकार एक केंद्रीय मंत्री की भी नहीं सुन रही है। बता दें कि मंगलवार 30 मई को पहलवान जब अपने मेडल बहाने हरिद्वार गए थे, तब नरेश टिकैत के समझाने पर ही उन्होंने अपना फैसला बदला था। नरेश टिकैत ने तब खिलाड़ियों से 5 दिन का समय मांगा था और इसके बाद बीकेयू ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई थी और इसमें कई राज्यों के किसान नेता और खाप पंचायतें शामिल हुई। नरेश टिकैत ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि बृजभूषण शरण सिंह पर जैसे आरोप हैं उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सरकार उसे बचाने में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस भी सरकार के ही दबाव में काम कर रही है और उन्होंने तो हमारे खिलाड़ियों पर भी एफआईआर कर दी है। पहलवानों ने हमें 5 दिन का समय दिया था, 5 दिन बाद कुछ भी हो सकता है। हम बीजेपी के नेताओं से भी बात कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मैं शायद पहला आदमी हूं जिसे अवमानना के लिए इतनी बड़ी सजा मिली, अमेरिका में बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और राहुल गांधी ने गुरुवार को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं शायद भारत में मानहानि के मामले में सबसे ज़्यादा सज़ा पाने वाला व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी कुछ ऐसा होगा। राहुल गांधी ने कहा कि अभी मैंने अपना परिचय सुना, इसमें मुझे पूर्व सांसद कहा गया। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने 2004 में राजनीति शुरू की थी तो कभी नहीं सोचा था कि देश में कभी ऐसे देखूंगा और अभी ये सब हो रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने लोकसभा सदस्यता रद्द होने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अब मेरे पास बड़ा अवसर है, शायद उस अवसर से बड़ा जो मुझे संसद में बैठकर मिलता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये ड्रामा 6 महीने पहले शुरू हुआ था। भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा है और हम इससे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। जब हमने देखा कि कोई भी संस्था हमारी मदद नहीं कर रहा है, तब हम सड़कों पर आ गए और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा, राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान, 200 यूनिट तक स्थायी शुल्क और सरचार्ज भी माफ। जी हां दोस्तों, राजस्थान के लोगों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम गहलोत ने राजस्थान की जनता को राहत देते हुए बिजली बिलों में राहत दी है और सीएम ने घोषणा की है कि बिजली उपभोक्ता को पहले 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। सीएम गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन और जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए। मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला और इसके आधार पर बड़ा फैसला किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी मुद्दे पर नई संसद में भाजपा को घेरने के लिए तैयार कांग्रेस, जयराम रमेश बोले जेपीसी की मांग रहेगी जारी। जी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अडानी मुद्दे को लेकर अभी भी अपने रुख पर कायम दिखाई दे रही है और देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल संसद के मानसून सत्र में फिर से जेपीसी के मुद्दे को उठाने के लिए तैयार है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता कर कहा कि अब जब नई संसद में मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा तो हम जेपीसी की मांग को दोहराएंगे। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के मीडिया प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश ने
कहा कि पहले भी हमने संसद में अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग की थी। अब जब नई संसद में मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा तो हम वही मांग दोहराएंगे। इससे पहले कांग्रेस ने 100 सवालों से जुड़ी एक किताब लॉन्च की है, जिसमें अडानी मुद्दे पर फरवरी से अब तक पीएम मोदी से पूछे गए सवालों को शामिल किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलवानों को बांटा ना जाए और इनकी जाति तिरंगा है, खाप पंचायत में बोले राकेश टिकैत और बताया आगे का प्लान। जी हाँ दोस्तों, पहलवानों के समर्थन में सामने आई भारतीय किसान यूनियन ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर में महापंचायत की। इस दौरान बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार याद रखे कि 5 दिन का अल्टीमेटम है, 5 दिन बाद कुछ भी हो सकता है। और असल में खाप नेता ने हरिद्वार जाकर पहलवानों को गंगा में मेडल प्रवाहित करने से रोका था और 5 दिन मांगे थे। इस दौरान टिकैत ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था। महापंचायत में फैसला लिया गया कि कुरुक्षेत्र में एक और महापंचायत बुलाई जाए। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पहलवानों के आंदोलन के अगले कदम पर चर्चा के लिए मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में महापंचायत बुलाई थी। टिकैत ने इस दौरान याद दिलाया कि 5 दिन बाद कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि महापंचायत में खाप नेता जो भी फैसला करेंगे वो सबको मंजूर होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश के लोग सरकार को अंग्रेजों की तरह भगा देंगे, महावीर फोगाट ने पहलवानों के मुद्दे पर केंद्र को चेताया। जी हाँ दोस्तों, पूर्व पहलवान और द्रोणाचार्य अवार्ड विनर महावीर फोगाट ने महासंघ प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच कहा कि देश के लोग वर्तमान सरकार को बाहर निकाल देंगे, जैसा कि अंग्रेजों ने किया था। बेटियों की हालत देखी नहीं जा सकती। महावीर फोगाट ने कहा कि देश के लोग सरकार को अंग्रेजों की तरह बाहर भगा देंगे। दोस्तों, किसान नेता द्वारा पहलवानों को दिए गए समर्थन और किसान नेता राकेश टिकैत के हस्तक्षेप के बारे में बोलते हुए फोगाट ने कहा कि किसान नेताओं ने हमारी बेटियों की भावनाओं को समझा और अब पूरा देश एकजुट होकर इसे एक निर्णायक आंदोलन में बदल देगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों से लेकर खापों और सामाजिक और किसान संगठनों तक देश के लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन देखेंगे। फोगाट बहनों की वजह से चर्चित बलाली में ग्रामीणों ने पंचायत कर महिला पहलवानों को न्याय दिलाने का फैसला किया है। मैंने सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी बेटियों की मेडल के लायक बनाया और आज उनकी हालत देखी नहीं जा सकती। अफसोस की बात है कि खिलाड़ियों को अपने पदक गंगा में फेंकने का फैसला लेना पड़ा। किसान नेताओं ने उनकी भावनाओं को समझा और अब पूरा देश इस कदर एकजुट होगा कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। निश्चित रूप से समाधान निकलेगा, पहलवानों के धरने पर पहली बार बोले राजनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर 28 मई को रेसलर के साथ हुई बदसलूकी के बाद पूरे देश में महिला पहलवानों के प्रदर्शन का मुद्दा गरमाया हुआ है। मंगलवार को अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचे पहलवानों को समझाइश के बाद लौटा दिया गया। और वहीं अब इस मामले में रक्षा मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह की पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है। आजमगढ़ में रक्षा मंत्री ने पहलवानों के प्रदर्शन पर बताया कि निश्चित रूप से उसका समाधान निकलेगा और मामले की जांच चल रही है। पहलवानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप जांच पूरी होने दें, आपको सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और खेल विभाग पर विश्वास तो करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि खिलाड़ियों ने जो बात उठाई है उसकी निष्पक्ष जाँच हो और जाँच के बाद उचित कार्रवाई हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।